अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं आबिद हुसैन और आप देख रहे हैं बबल कोड। तो आज के इस वीडियो में हम कवर कर लेते हैं नेविगेशन बार कैसे बना लेते हैं हम, मीन्स मेन्यू बार कैसे बना लेते हैं। बट हम आज से हम प्रॉपर एक लैंडिंग पेज बनाएंगे वेबसाइट का प्रॉपर जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल जो स्टार्टिंग में पेज आता है जिसमें चीज़ें रहती है। सपोज फॉर एग्ज़ाम्पल नेविगेशन बार रहता है, उसके बाद उसका बैनर रहता है जहाँ पे, उसके बाद उसका अबाउट सेक्शन रहता है, उसके बाद डिटेल्स, उसके बाद जितनी भी चीज़ें फुटर सारी चीज़ें रहती हैं। वो चीज़ें हम आज इस प्रॉपर मतलब एक वीडियो में कवर नहीं कर सकते, वो बड़ा हो जाएगा। तो उसके बाद इसलिए हम अलग अलग सेक्शंस में उसको डिवाइड करके अलग अलग तरीके से अलग अलग मतलब छोटे छोटे वीडियो बना के बनाएंगे। तो बट इस वीडियो आज के वाले वीडियो में हम सिर्फ नेविगेशन बार कवर करेंगे, सिंपली बनाएंगे पहले। तो हम एक फिग्मा से रेफरेंस ले लेते हैं जहाँ पे वो ऑलरेडी हमने डिज़ाइन करा हुआ है, तो उससे हम पूरी लैंडिंग पेज की रेफरेंस ले लेते हैं और सबसे पहले हम नेविगेशन बार बनाते हैं। तो चलते हैं अपनी डेस्कटॉप की स्क्रीन की तरफ। उससे पहले प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करो। मिलते हैं अपने डेस्कटॉप स्क्रीन पे, चलिए। तो गाइज़ आज के इस वीडियो में जो भी हमें करना है, पहले हम इस टाइप का नेविगेशन बार बनाएंगे। अगले वाले वीडियो सेक्शन में ये वाला सेक्शन बनाएंगे, उसके बाद ये वाला सेक्शन, उसके बाद ये, उसके बाद ये सेक्शंस। बट फर्स्टली हम क्रिएट करेंगे ये वाला सेक्शन, ये वाला ऊपर नेविगेशन बार सेक्शन, ठीक है। तो ये मेरे पास फिग्मा है, तो इसके अंदर ये ऑलरेडी डिज़ाइन बना हुआ है, तो इसको हम बना लेते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम जाएंगे अपने डेस्कटॉप पे। यहाँ पे जो हमारे पास फोल्डर ऑलरेडी है HTML का, इसको हम खोल लेते हैं। इसको हमने खोला। नाउ क्या कर लेते हैं हम, यहाँ पे इसको हम अपने इसमें क्या कर लेते हैं, ओपन पहले। सबसे पहले हम यहाँ पे नया फोल्डर बनाएंगे, उसका नाम रखेंगे हम इसका नाम ही रखा लैंडिंग पेज, ठीक है। अब इसी को डबल क्लिक करके ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे नाम इसको हम अपने VS कोड में ओपन कर लेते हैं, इस वाले फोल्डर को, ठीक है। तो ये चीज़ हमने कर दी। नाउ अब ये हमारे पास ओपन हो गया इसमें। तो सबसे पहले यहाँ पे एक ये बना लेते हैं, क्या कहते हैं इसको, फाइल एक। इसका नाम रखूँगा मैं index.html। परफेक्ट। सबसे पहले अपना जो स्टार्टिंग बॉयलर प्लेट है वो चीज़ हम करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे रखेंगे सपोज इस तरह मैंने इसका नाम और टाइटल रख लिया। परफेक्ट। नाउ सबसे पहले यहाँ पे अब क्या करना है कि अब हमें यहाँ पे सबसे पहले मैं एक चीज़ आपको यहाँ पे बताऊँगा। हम ID भी करेंगे इसमें यूज़, और प्लस क्या कहते हैं ये क्लासेस थोड़ा बहुत उसको भी डिफाइन करते हैं थोड़ा बहुत, तो उससे थोड़ा बहुत आइडिया लग जाएगा हमें कि IDs क्यों यूज़ करनी है और क्लासेस क्यों यूज़ करनी है और कब क्या करना होता है, ठीक है। नाउ सबसे पहले हम एक बनाएंगे, यहाँ पे एक टैग ही होता है nav टैग, वो चीज़ हमने यहाँ पे क्रिएट कर ली, ठीक है। नेविगेशन टैग हमने यूज़ करा nav टैग। फिर उसके अंदर यहाँ पे एक डिव बनाऊँगा मैं, डिवीज़न, जिसके अंदर हम रखेंगे H1 करके, इसका नाम ही रखा मैंने बबल कोड। उसके बाद दूसरी यहाँ पे बनाई हमने UL डॉट लिस्ट, जो मैंने बताया था। उसके अंदर हमारे पास LI रहेंगे और उसके अंदर रहेंगे ये भी थोड़ा बहुत मैं ये चीज़ बताऊंगा आपको भी ये क्या चीज़ है। पहले हम इसको रिमूव करते हैं फिलहाल के लिए, मैं समझाता हूँ आपको ये अंदर से क्या चीज़ है, ठीक है। बट यहाँ पे हमें इससे पहले चेक करना है कि क्या क्या ऑप्शंस रखने में। बबल कोड रखना है, होम, अबाउट, सर्विसेज, प्राइसिंग एंड कॉन्टैक्ट। यहाँ पे फिलहाल के लिए होम, about
सर्विसेज, प्राइसिंग एंड कॉन्टैक्ट, प्राइसिंग एंड लास्ट में कॉन्टैक्ट। ठीक, ये चीज़ हमने डाल दी ना। लास्ट में क्या हमारे पास एक चीज़ और भी हमारे पास है, ये सोशल मीडिया आइकन्स। ठीक है, सोशल मीडिया की जो भी हमारे पास सोशल मीडिया होगा उसका आइकन्स, और उससे उसके साथ क्या जा सकते हैं, यहाँ पे जा सकते हैं उसके अपनी सोशल मीडिया अकाउंट्स पे, उसके लिए ये लिंक्स लगी। बट ये जो सोशल मीडिया आइकन्स हमारे पास है, इसको हम दो तरीके से ला सकते हैं। एक तो हम फॉन्ट ऑसम यूज़ कर सकते हैं। फॉन्ट ऑसम क्या होता है कि जो हमारे पास आइकन्स देता है, ठीक है, वो चीज़ होता है ये, उससे फॉन्ट ऑसम देता है हमें। सबसे पहले हम वहीं जाते हैं, यहाँ पे हमने न्यू टैब करा, यहाँ पे फॉन्ट ऑसम की वेबसाइट, ये आपकी इसमें डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा ये वाली लिंक इसकी, फॉन्ट ऑसम। ठीक है, यहाँ पे फॉन्ट ऑसम की वेबसाइट पे गए हम, fontawesome.com। ठीक है, यहाँ पे हम आइकन्स पे क्लिक करेंगे, ये हमारी फॉन्ट ऑसम की आइकन्स है। और यहाँ पे चीज़ क्या है कि फॉन्ट ऑसम, अब यहाँ पे अगर हम सर्च करेंगे, फॉर एग्जांपल अगर हम इस तरह भी देखेंगे, इस तरह हमें ऑल मिल जाएंगे। अगर हम इस पे क्लिक करेंगे, ये हमारी सारी आइकन्स है। ठीक, यहाँ पे कौन सा वर्जन है इसका, अभी के लिए इसका 7.2.0 वर्जन हम इसका यूज़ कर रहे हैं। सबसे पहले हमें क्या चाहिए, अब यहाँ पे सर्च कर सकते हैं, यहाँ पे हमें ऑल है, प्रो है, फ्री है, हम करेंगे फ्री आइकन्स यूज़ फिलहाल के लिए। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, फेसबुक वाली आइकन है, तो जो हमने फेसबुक सर्च करा, फेसबुक यहाँ पे मिला हमें, तो हम करेंगे ये वाली फेसबुक आइकन यूज़। तो इसको हमने कॉपी, यहाँ पे कॉपी कर सकते हैं, कॉपी, और इस चीज़ को हमें डालना है अपने इस वाले ड्यू में, ये डाल दिया हमने। ठीक है, ये चीज़ डाल दिया हमने। और उसके बाद क्या था, इंस्टाग्राम एंड लिंक्डइन, इंस्टाग्राम एंड लिंक्डइन, सपोज इंस्टाग्राम की है, इंस्टाग्राम सबसे पहले, और हमारे पास है लिंक्डइन। तो लिंक्डइन की ये वाली आइकन या ये वाली, इन वाली उठा लेते हैं और यहाँ पे लास्ट में डाल देते हैं। पर पहले इसको रन करके देख लेते हैं सब कुछ सही चल रहा है कि नहीं। इसमें नई आइकन्स नहीं आएगी, वो मैं बता दूंगा रीज़न क्यों है। आइकन्स बिल्कुल नहीं आए, ठीक है। तो यहाँ पे इसको ये हटा दो, ऊपर वाला जो मेरे ब्राउज़र का आ रहा है, ठीक है। ये चीज़ अभी तक आ गई हमारे, बट आइकन्स हमारे पास आई नहीं। आइकन्स को यहाँ पे लाने के लिए, क्योंकि ये अभी इंटरनेट पे आइकन्स पड़े हैं, बट इसको लाने के लिए क्या करना पड़ता है हमें, यहाँ पे हमें एक इसका जहाँ पे ये वेबसाइट पे पड़ी है उसकी वेबसाइट का रेफरेंस यहाँ पे डालना पड़ेगा, CDN लिंक। तो उससे क्या हो जाता है कि उससे इसको पता लग रहा है कि उस पेज को प्रॉपर यहाँ पे ला रहा है, तो उससे फिर पता चल रहा है कि ये आइकन्स कहाँ से आ रहे हैं। तो हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे CDNJS लिखेंगे, जहाँ से हम ये CDN लिंक निकालेगी इसकी। तो यहाँ पे CDNJS एक वेबसाइट है, इस पे जाएंगे हम CDNJS पे, तो ये वाली वेबसाइट निकल गई। यहाँ पे करेंगे हम फॉन्ट ऑसम लिखेंगे, फॉन्ट ऑसम 7.2.0 समथिंग था ना वो। तो इस पे क्लिक करने के बाद ये उसके अंदर जाएगा। तो यहाँ पे अभी के लिए इसको कॉपी कर लेते हैं, इस वाली को यहाँ से, यहाँ पे ये लेटेस्ट वर्जन है, तो यहाँ पे क्लिक कर लेंगे हम इसको, कॉपी होगी वो। अब वो डालनी कहाँ पे है, हम डालनी है हमें यहाँ हेडिंग पे, हेडर टैग में। तो ये हमने डाल दी फॉन्ट ऑसम की, ये फॉन्ट ऑसम 7.1 all.min.css, ये CSS ही होती है। बट हम इस पर क्लिक करेंगे ना, देखो ये प्रॉपर इसके अंदर यहाँ पे देखा FA ये सारी आइकन्स यहाँ पे डिफाइन करके है, ठीक ना। अगर इस पे जाओगे आप, तो यहाँ पे एक बार इसको रिफ्रेश करके देख लेते हैं हम, देखो बट यहाँ पे आइकन्स हमारी आई नहीं। वो इसलिए नहीं आई क्योंकि हमने सेव ही नहीं करा। अब जो हम सेव करा, देखो ये और ये तीनों आइकन्स हमारे पास आ गए। ये समझा ये CDN कैसे यूज़ करा हमने। और सबसे पहले मैं इसको ना ऐसे कर दूंगा रैप, ताकि पता चले
अगर मैं इस रेफरेंस को यहाँ से हटा दूंगा ना अभी यहाँ तक, और यहाँ तक हमें रखना है, यहाँ तक ज़रूर, बस ठीक है, क्योंकि हमें ये रेफरेंस ज़रूरत होती है CSS की। यहाँ पे कहाँ से आ रहा है, cdnjava's.cloudflare.com/lib/font awesome, फिर उसका वर्जन, फिर CSS, फिर CSS की फाइल, वहाँ से ये डेटा हमारे पास आ रहा है, वो ये परफेक्ट। अभी तक ये सही है। अब इसको क्या करना है, अब इसकी स्टाइल करनी है। इसके लिए हम अलग से CSS फाइल बनाएंगे, style.css, ठीक ना। पहले इसको लिंक करेंगे इसके साथ, अपने HTML के साथ, style.css सीन फोल्डर के अंदर है तो style.css सीधे ना। सबसे पहले जो मैंने आपको बताया था, ये अपना यूनिवर्सल सिलेक्टर जो है, ये जो बेसिक चीज़ें वो लिखनी होती है। ये इसकी सारी चीज़ें, मार्जिन हट गई, पैडिंग हट गई, और उसके बाद बॉडी, फॉन्ट्स आया, फॉन्ट रखा हमने पॉपिंस, सेंसर, और बैकग्राउंड कलर रखा F4। परफेक्ट। अभी तक के लिए सब कुछ परफेक्ट के लिए परफेक्ट है ये, ठीक। नाउ हमारे पास क्या है कि हमारे पास अब नैव बार है इसके अंदर। इसको हम सीधे करेंगे नैव को सिलेक्ट। अभी क्लास के बारे में बताऊंगा मैं, और आईडी के बारे में। सबसे पहले जो हमने ये करा, और यहाँ पे प्रॉपर्टी होती है डिस्प्ले फ्लैग्स। मैं जो ही मैंने इसको डिस्प्ले फ्लैग्स करा, इट मीन्स दैट जो भी हमारे पास एलिमेंट्स वैसे थे उसको फ्लैग्स बना दो, फ्लैग्स बॉक्स के अंदर कन्वर्ट कर दो उसको। जो ही फ्लैग्स के अंदर करना तो सीधे रो के अंदर, ये क्या कहते हैं, रो के अंदर ये कन्वर्ट हो जाते हैं। इसको रोज़ बनते हैं अलग अलग। हम यहाँ पे देख भी सकते हैं, इसको रो सेक्शन के हिसाब से दिखाता है इसको। जैसे ये बन गया हमारे पास, इस पर क्लिक, ये बन गया हमारे पास एक, ये हो गया दूसरा, ये हो गया तीसरा, मतलब ये कन्वर्ट हो गया इस तरह रो के हिसाब से, ठीक। नाउ इसको क्या करेंगे हम, जस्टिफाई कंटेंट। जो भी कंटेंट है उसको कैसे जस्टिफाई करोगे आप, उसको करोगे स्पेस बिटवीन, हर किसी को बीच में स्पेस डाल दो। देखो ये यहाँ आ गया, ये यहाँ आ गया, और ये यहाँ आ गया, ठीक। यहाँ तक सही है। ये हमने डिस्प्ले फ्लैग्स करते हैं, और स्पेस बिटवीन, जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन कर दिया हमने, ठीक है। तो अब इसके बाद क्या करना है, सबसे पहले जो हमारे पास अब सबसे पहले हम स्टाइल, इसकी थोड़ी बहुत हाइट दे देंगे, ठीक। अब क्या कर देंगे, इसको थोड़ा बहुत पहले बैकग्राउंड दे देते, जैसे फॉर एग्जांपल फ़िलहाल के लिए मैं समहाउ इसको ग्रीन दे देता हूँ। लेकिन मैं क्या कर लेता हूँ, इसको फिर से रन कर लेते हैं लाइव सर्वर के साथ। ये अपना ऐसे चल गया, ठीक है। तो ये चीज़ हमने इसका बैकग्राउंड कलर ग्रीन दे दिया, ठीक है। तो जो मेरे जो इस पर जो ऑलरेडी मेरा इस पर टेक्स्ट है, वो मैं बोलूँगा इसको वाइट हो जाए वो, ठीक। तो ये हो गया इसका कलर वाइट। नाउ यहाँ पे सबसे पहले जो मेरे पास क्या है कि मेरे पास जो URL है, अभी मेरे पास URL एक ही है। इसमें क्या करेंगे हम, अगर मैं इस पे क्लास देता हूँ नैव लाइक्स, ठीक है। क्लास इसलिए हम यूज़ कर लेते हैं, ताकि मैं जो स्टाइल करूँ, अगर मेरे पास दूसरी URL होगी तो उसको मैं डिफरेंट स्टाइल कैसे करूँ, तो मैं इसलिए क्लास यूज़। अगर मेरे पास इस तरह दूसरा होगा, ठीक है, बट ये इन पे दोनों में स्टाइल सेम हो गई। सीन अब मेरे पास यहाँ के जो मेरे पास नैव लिंक से वाला है, तो गाइज यहाँ पे सीन क्या है, जो मेरे पास ये नैव लिंक्स है ना, जो भी मैं इस पर कलर दे दूँगा ना, जो भी मैं इस पर चीज़ें चेंजेस कर दूँगा, वो दोनों में आएगी। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, यहाँ पे हमने ऐसे कर दिया। तो मैंने सपोज़ के लिए बैकग्राउंड कलर एक बार के लिए सपोज़ रेड दी है, मैं टेस्ट करने के लिए बता रहा हूँ ये चीज़।
अच्छा यहाँ पे सीन ये हो गया कि यहाँ पे से इसको मैं अपडेट कर दिया, अपडेट हो गया ये ऑटो अपडेट, दैट्स वाई इसको ये सीन हो गया हमारा। देखो इन दोनों में आ गया बैकग्राउंड कलर रेड। बट अगर मैं इस पे जो हमारा ये वाला है दूसरा वाला, इस पे अगर हम नया लिंक्स को कुछ और मतलब डिफरेंट करेंगे थोड़ा, अब देखना इस पे हट गया, मतलब हम इसीलिए ये क्लासेस देते ताकि अगर हमारे पास सेम भी चीज़ें रहे तो हम उसको डिफरेंटली स्टाइल कर पाए। तो इसलिए ये चीज़ें हमारे पास क्लास देने की ज़रूरत होती है। तो अब क्या करा मैंने, ये वाला कलर दे दिया। अब मुझे इस पर बैकग्राउंड कलर देने की ज़रूरत नहीं, मैं करूँगा इसको डिस्प्ले फ्लैग्स, मतलब ये एक लाइन में आएगा, ठीक है। और इसको करेंगे हम इतना ही, फ़िलहाल के लिए मैंने इसको कर दिया। नाउ जो मेरे पास ये नया लिंक्स है उसके अंदर जो एलाइज है लिस्ट स्टाइल टाइप ना, इसको कुछ स्टाइल विटाइल हटा दो, वो चीज़ हमने इसमें हटा दी ना। और क्या सीन है, अगर हम इसको बोलूँगा पैडिंग दे दो टॉप टू बॉटम, सपोज 5 पिक्सल्स, लेफ्ट राइट 7 पिक्सल्स। आप देखना कि ये किस हिसाब से हो गया, ठीक। ये चीज़ था हमारा ये नाउ। और जो हमने इसको दिए थे जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन, अब इसके बाद और एक दे देंगे अलाइन। पहले यहाँ पे एक चक्कर, देखो ये टॉप पे पड़ा हुआ है, ये बीच में है और ये बीच में है, बट ये सबसे टॉप पे है। आप इसको सही करने के लिए एक ही लाइन में लाने के लिए हम कर लेते हैं अलाइन आइटम्स सेंटर। आप अभी देखना कि ये सारे आपस में सेंटर में आ गए, ठीक ना। हम इसको भी थोड़ा, जो हमारे पास ये है इसको भी थोड़ा पैडिंग दे देंगे चारों साइड से, सपोज टॉप टू बॉटम हम इसको दे देंगे 30 पिक्सल्स की, लेफ्ट राइट 20 पिक्सल्स की एग्जांपल के लिए। बट 30 पिक्सल कुछ ज़्यादा ही हो गया, बट हम दे देंगे अकॉर्डिंग टू, हम एक बार फिग्मा खोल लेते हैं फिर से। उस फिग्मा में वो डिज़ाइन ऑलरेडी पड़ा था ना, उसके हिसाब से एग्जैक्ट हम स्पेसिंग दे देंगे। उसमें हमें सारी चीज़ें पता चलती है कि कौन सी क्या है। ये हमारा वो वाला डिज़ाइन है। अब आप यहाँ पे हम जब ये इसमें क्लिक करेंगे तो इसकी हाइट 46 है, ठीक है। बट यहाँ पे कितनी मिल रही है हमें, यहाँ पे हम इसको क्लिक करने के बाद टॉप टू बॉटम देख सकते हैं 12 पिक्सल है और लेफ्ट राइट है 44 पिक्सल, 12-13 मतलब 12 पिक्सल। टॉप टू बॉटम 12 पिक्सल और लेफ्ट राइट 44 पिक्सल। नाउ अब इसको देखेंगे, देखो अब ये आ गया प्रॉपर लाइनिंग में जैसे वहाँ पे था, ठीक। इतना चीज़ आपको मेरे हिसाब से समझ आ गया। अब इसमें क्या करना है, अब इसमें और एक चीज़ करना है हमारे हमको, जो हम ये हमारे पास सपोज ये होम है, तो अभी इस पर कुछ क्लिक नहीं हो रहा है कि होम पे ले जाएगा, इस पर कुछ क्लिक नहीं हो रहा, तो इसके लिए हमारे पास होता है एंकर टैग, ए टैग। तो उसके अंदर मैं डाल देता हूँ ये चीज़, ये अभी ऐसा हो गया। इसी तरह इसका भी ए टैग डालेंगे और इसको अबाउट यहाँ पे। और अब हमें यहाँ पे पेजेस बनाने पड़ेंगे, वो मैं बता दूंगा अभी कैसे कर लेंगे वो चीज़ हम। इसको कट करके अब हमें इस पर थोड़ी बहुत स्टाइल में भी मॉडिफिकेशन लानी पड़ेगी, तो उससे बराबर हो जाएगा। हमने कर दिया ये चीज़ का। नाउ जो मेरे पास ये एलाइज है, तो ये पैडिंग जो है ना, इसको मैं कट करके यहाँ पे बता दूंगा नाउ लिंक के अंदर जो एलाइज है उसके अंदर जो ई टैग है
पहले उसमें पैडिंग दे दो और उसका कलर कर दो वाइट, ठीक है। बट इसमें अंडरलाइन आ रहा है, इसको बोलेंगे हम टेक्स्ट, जो टेक्स्ट की डेकोरेशन है उसको कर दो नन। सही, अभी इस तरह के, ठीक। इतना मेरे हिसाब से समझ आपको थोड़ा बहुत आएगा ही होगा ना। आप और क्या कर सकते हैं हम इसमें, अब जब मैं इस पे माउस ले जाऊंगा, अब इस पे होवर देते हैं, जब मैं इस पे माउस वहाँ तक माउस जाएगा तो इसका इनका बैकग्राउंड कर दो वाइट एंड कलर कर दो फिलहाल के लिए ग्रीन। फिर इसको बाद में ट्रांसपेरेंट करेंगे जब हम दूसरे वीडियो में इसको ये बैनर बनाएंगे। ये देखो इस हिसाब से अब ये काम कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे फिलहाल के लिए इस हिसाब से ये अभी तक के लिए काम कर रहा है। बट हम यहाँ पे और एक चीज़ कर सकते हैं, यहाँ पे एक दे देंगे हम बॉर्डर और रेडियस सपोज 5 पिक्सल्स। अब जब मैं इस पे ले जाऊँगा ये थोड़ा बहुत कर्व्ड थोड़ा टाइप आएगा, ठीक। अभी इस पे हमने नहीं करा, अभी इस पे भी कर सकते हैं। जो अब क्या कर सकते हैं हम, जो मेरे पास ये वाली चीज़ें हैं इस डिव के अंदर, यहाँ पे करेंगे हम क्लास लगा लेंगे, इसको बोलेंगे सोशल लिंक्स एग्जाम्पल, ठीक। तो इसको क्या कर लेते हैं हम, डॉट सोशल लिंक्स के अंदर जो चीज़ें आई टैग है, इसके अंदर देखो, इसके अंदर ये आई टैग पड़ा हुआ है, ठीक है। जो इसके अंदर हमारे पास आई टैग है, ठीक। और जो उस पे जब हवर करेंगे हम, जब उस पर माउस ले जाएंगे तो उस पर कर्सर को कर दो पॉइंटर, ठीक है। जब मैं इस पे अब ले जाऊँगा अब ये हाथ जैसा बन जाएगा, ठीक है। और अगर हम चाहते हैं कि इसको बैकग्राउंड कलर आ जाए वाइट एंड कलर हो जाएगा ग्रीन, ये देखो इस हिसाब से। बट चीज़ क्या करना है हमें, चीज़ ये करनी है कि इसको पैडिंग 5 पिक्सल्स अराउंड हर किसी साइड से, तो आप देख सकते हो। बट यहाँ पे और एक चीज़ हमें पहले करना है, तो इसको सबसे पहले हम ऐसे करेंगे, फ्लैक्स जस्टिफाई कंटेंट सेंटर अलाइन आइटम्स सेंटर, और जो इसका ये है पैडिंग, और पैडिंग इस चीज़ को दे देंगे, ये देखो। नाउ जो मेरे पास ये सोशल लिंक्स है इसको करेंगे ऐसे, अब आप देख सकते हो सही से काम कर रहा है, ठीक है। और इसको थोड़ा बहुत बॉर्डर रेडियस भी दे दो, बॉर्डर रेडियस 5 पिक्सल्स, ये आप इस हिसाब से इसको भी बना सकते हो, ठीक है। ये मेरे हिसाब से अभी तक फ़िलहाल के लिए इतना नेविगेशन बार सही है। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करें, इसको ट्रांसपेरेंट भी करेंगे और प्लस अपना बैनर भी लगाएंगे नीचे, और जो भी इसके अंदर चीज़ें वो मतलब ये वाली चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और इसको ट्रांसपेरेंट सब कुछ उसी टाइम पता चलेगा हमें ट्रांसपेरेंट कैसे, जब हम इमेज लगाएंगे उसको, ठीक है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज़ एंड प्लीज़, और वीडियो को लाइक ज़रूर करना और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।